साथियों राम राम प्रणाम। क्या सेकंड ग्रेड 2026 के फॉर्म रीओपन होंगे? नियम क्या कहता है? क्योंकि नियम पहले 50% का था, बाद में 100% हो गया, लेकिन ये भर्ती नियमों में उलझती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। जो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि एग्जाम डेट आगे जाए, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो चाहते कि एग्जाम डेट आगे चली जाए, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा या अब बीएड फाइनल ईयर में आए हैं वो चाहते हैं कि भैया जिनकी बीएड अब कंप्लीट हुई है कि फॉर्म रीओपन हो जाए। तो दो पक्ष पूरे राजस्थान में हो गए हैं। ऐसे में नियम क्या कहते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं और उसके आधार पर बता दें कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। बाकी जो विद्यार्थी डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं वो डेडिकेटेड होकर तैयारी करते रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखो। देखो 4037 स्कूल पर बढ़े, अब 1 साल तक भर्ती होने के आसार नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज समझो, क्या क्या पक्ष बनते हैं। जो पहला पक्ष, फॉर्म रीओपन अगर नहीं हुआ तो 1 लाख बीएड डिग्रीधारियों को नुकसान होगा, ठीक है ना। 10,537 पद है और 1 से 1.5 साल तक नई भर्ती का आसार भी नहीं है। ऐसे में नए बीएड डिग्रीधारियों ने भर्ती में फॉर्म भरने की प्रक्रिया रीओपन करने की मांग करी है और सरकार के नियमों का हवाला भी दिया है। इसके बाद 1 लाख नए बीएडधारी डिग्रीधारियों को होगा नुकसान, ठीक है ना। ये तो चलो था ही सही। इसके अलावा देखो अब सिस्टम क्या है, 100% पद बढ़ाने का नियम बाद में आया है, समझ रहे हो। पहले 50% का नियम था, भाई 50% पद बढ़ाए जा सकते हैं और 100% पद का नियम कर दिया, लेकिन ये भर्ती चालू होने के बाद आया है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि 17 जुलाई 2025 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कब जारी हुआ? 17 जुलाई 2025 को। इसके 4 दिन बाद 21 जुलाई को सरकार ने भर्तियों में पद बढ़ाने की सीमा 50% से बढ़कर 100% कर दी थी। यानी 100% पद बढ़ाने पर भी आवेदन रीओपन नहीं होंगे, लेकिन ये 4 दिन बाद की गई थी। चलो ये कोई बात नहीं, हो सकता है कि जैसे नियम ये कह देवे कि भाई 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। लेकिन एक और चीज समझो, अरे भैया ये तो सबसे बड़ा खेल है कि पहले जनरल में पद ही नहीं थे, अब 2 पद जनरल में दे दिए, लेकिन क्योंकि पहले पद नहीं थे तो किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा ना। भाई जनरल महिला के पद ही नहीं थे किसी कैटेगरी में, तो वहां पे किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। अब यहाँ पे 2 पद दे दिए, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है आवेदन को लेकर, आवेदन की टेंशन को लेकर। देखो समझो इस मामले को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में सामाजिक विषय विज्ञान के पद 401 से बढ़कर 802 कर दिए गए, लेकिन बढ़े हुए पदों ने आवेदन प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। क्या? 401 पदों में शहरिया जो क्षेत्र है 12 में कुल 4 पदों में से सामान्य महिला वर्ग के लिए एक भी पद नहीं था, एक पद भी नहीं था। जब पोस्ट ही नहीं है तो कोई फॉर्म क्यों भरेगा एग्जाम देने के लिए, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अब देखो, जबकि नई विज्ञप्ति में कुल 802 पदों में से 12 के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें सामान्य महिला के 2 पद भी शामिल है। अब सामान्य महिला के 2 पद हो गए, पहले एक भी नहीं था। जब एक भी नहीं था तो किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं, और अब यहाँ पे 2 पद हो गए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि सामान्य महिला के 2 पद पूरी तरह नए जुड़े हैं, इनके लिए पहले कोई आवेदन नहीं मांगा गया। नए पदों पर बिना आवेदन परीक्षा कैसे संभव है? यह सवाल अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में बिना आवेदन प्रक्रिया दोबारा खोले इस पदों पर परीक्षा कराना न्याय संगत नहीं है। सोशल मीडिया पे #RPSC सेकंड ग्रेड ट्रेंड के साथ अभ्यर्थी लगातार आवेदन दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आरपीएससी ने अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं करी है। लेकिन साथियों आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। आपके अकॉर्डिंग क्या फॉर्म रीओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वैसे तो ज्यादा बेटर हमेशा ये रहता है कि आप नई भर्ती या तो निकाल दो, हमेशा जैसे पिछली बार निकाली थी 2025 वाले के बाद 2026 वाली निकाल दी, अब वापस निकाल देते 2026-27 वाली भर्ती, ठीक है। ये मेरा तर्क है, बाकी आप अपना तर्क जरूर देवे ताकि फॉर्म भी रीओपन नहीं करने पड़े, किसी और को भी नुकसान नहीं हो। अभी 6,500 पदों पे हो जाती, बाद में 4,037 पदों पे अलग से भर्ती हो जाती, और हो सकता है और पद बढ़ जाते तब तक। और बाकी क्या होना चाहिए आप कमेंट करके बताओ। बाकी लेकिन जो भी फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक ही राय दूंगा कि आप इसके ओर ध्यान मत दो, फुल डेडिकेटेड होकर तैयारी करो। मान लो खुदा ना खास्ता किसी एक कारण से फॉर्म रीओपन नहीं हुए, टाइम पर एग्जाम हो गया, तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। इसलिए आप अपना नुकसान मत करो, आप लगातार तैयारी करते रहो।
बाकी अगर नए विद्यार्थियों का मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो भी होगा वो आरपीएससी करेगी, अपन कुछ कर नहीं सकते। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी टेंशन में न रहे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।